अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम का आगाज हो चुका है। ये स्कीम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोगों के पास 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, मतलब कि आपका बैचलर्स या फिर मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। और याद रहे कि आप लोगों ने इनकी ईमेल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इनकी वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने sbp.org.pk/careers पर जाना है। उसके बाद नंबर 1 पे ही आप लोगों के पास स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम का आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकी एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास ये सारी जॉब शो हो रही है। ठीक है, इसमें एज लिमिट की बात करें तो 26 साल आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिन भी लोगों को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो आप लोगों ने रीड कर लेना है। और मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। ठीक है, जब भी आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों को एज असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती किया जाएगा, जो कि OG2 की असामी होगी और उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची में होगी। और एक अच्छी बात ये भी है कि जब तक आप इसकी ट्रेनिंग करते रहेंगे आप लोगों को 41,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों की जो सैलरी होगी 82,000 होगी और उसके साथ बाकी बेनिफिट्स अलग दिए जाएंगे। ठीक है, आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो इन जॉब्स पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, डिसेबल पर्सन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई किया करें। अब अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो अपना ईमेल और पासवर्ड लगाकर साइन इन कर लेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो आप अपना ईमेल लगाएंगे और उसके बाद अपना फोन नंबर लगाएंगे और उसके बाद नीचे जो कोड शो हो रहा है आप लोगों ने वो यहाँ पर लगाना है। फोन नंबर आप लोगों ने इस तरह लगाना है, प्लस आपके पास लिखा हुआ है। उसके बाद आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है जो कि 92 है और उसके आगे आप लोगों ने नंबर लगाना है और मोबाइल नंबर में जो सबसे पहले 0 आता है वो नहीं लगाना, बाकी का सारा नंबर यहाँ पर लगा देना है। ये सारी चीजें देने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इन दोनों बॉक्सेस पर टिक लगाकर अपना ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास OTP आएगा और वो आपने यहाँ पर लगाकर साइन अप पर क्लिक कर लेना है। मेरे पास अभी ईमेल में एक कोड आ चुका है। ठीक है, अब मैं लॉगिन होने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करूंगी। साइन इन के पोर्टल पर मैंने सेम अपनी ईमेल लगा दी है और जो कोड मेरे पास ईमेल में आया था वो यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर जो कोड शो हो रहा है मैंने वैसा ही कोड यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं साइन इन पर क्लिक करूंगी। उसके बाद आपके पास चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर लगाएंगे वही सेम पासवर्ड आप लगाएंगे कंफर्म न्यू पासवर्ड पर। ये चीज करने के बाद आपने सिंपली गो पर क्लिक कर लेना है। जो आप अपना न्यू कोड क्रिएट करके आए हैं उसके बाद आपने फिर से साइन इन होने के लिए अपना ईमेल लगाना है और जो कोड आपने चेंज किया है वो लगाना है और उसके बाद नीचे ये सेम कोड लगाकर आपने साइन इन करके आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना है। अब आपके पास फिर से एक OTP आएगा। इस टाइम के अंदर आप लोगों ने ये OTP लगाकर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 आपने अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले तो हेयर बटन पर क्लिक करके आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए जो भी डिटेल्स आप देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक देंगे और आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी और जिनके भी आगे रेड स्टार्स लगे हुए हैं वो चीजें देना लाजमी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपना फुल नेम देंगे अपने सीनेस के मुताबिक। उसके बाद अपने वालिद साहब का नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना सीने से नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपका जिस भी प्रोविंस का डोमिसाइल होगा वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल सिटी में जिस भी सिटी का आपके पास डोमिसाइल होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, जब तक आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये डोमिसाइल सिटी ओपन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आप मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले तो आप अपनी डेट लिखेंगे, उसके बाद अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो लिख सकते हैं और अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका खुद ही शो हो रहा होगा जो आपने साइन अप करते हुए दिया होगा। ठीक है, रिलीजन आपका जो भी होगा यहाँ पर रिलीजन आपने सिलेक्ट कर लेना होगा, लेकिन अगर इसमें से आपका कोई भी रिलीजन नहीं है तो आपने अदर पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल ID शो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस करेक्ट देना है क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से कोई भी चीज आएगी, कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे तो वो इसी एड्रेस पर आने हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस आप लोगों ने बिल्कुल सही देना है। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंट, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वो यहाँ पर सिटी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर सारे सिटीज शो हो रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप स्टेट बैंक के करंट एम्प्लॉई है या नहीं। अगर है तो आपने यस कर देना है और अगर आप स्टेट बैंक में काम नहीं करते तो आपने नो पर क्लिक कर लेना है और उसके आगे आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपडेट योर प्रोफाइल। अपडेट योर प्रोफाइल में सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा जो कि हमने अभी दी है। उसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आ जाना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेट करने के लिए आपने ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो भी हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पर लगानी है। उसके बाद सेकंड जो भी आपकी डिग्री है वो लगानी है। उसके बाद जो आपकी मतलब कम से कम डिग्री होती जाएगी वो यहाँ पर आप लोगों ने लगा लेनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयर्स ऑफ
ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपके पास कितने ईयर्स की क्वालिफिकेशन है। जितने भी ज्यादा ईयर्स की आपके पास क्वालिफिकेशन है सबसे पहले तो वो लगाना है। इसमें से जो भी मेरी हाईएस्ट डिग्री होगी वो मैं लगाऊंगी, जैसे कि मैं 16 ईयर्स लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके हमने अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने बीएससी 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट किया है, तो अब मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी कि मैंने किस सब्जेक्ट पे अपना बीएससी किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नेम लगाना है। आपने जिस भी इदारे से अपनी डिग्री मुकम्मल की होगी उस इदारे का यहाँ पर नेम लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सीजीपीए या फिर परसेंटेज, ये आप लोगों ने लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डेट ऑफ रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पर आपने अपनी रिजल्ट का डेट लगाना है, और अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट लिखनी है, मतलब कि आपका रिजल्ट कब आएगा वो यहाँ पर डेट लगानी है। तो ये डिटेल्स देने के बाद मैं ऐड पर क्लिक करूंगी। अब मेरे पास इससे कम जो डिग्री होगी, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास इससे कम इंटरमीडिएट की डिटेल्स है, तो अब मैं वो लगाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल्स दूंगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं अपने मैट्रिक की डिटेल्स दूंगी। ऐसे ही आप लोगों ने अपनी अकेडमिक डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने फिर से 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपडेट योर प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर एड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी इदारे में काम किया है उसका नेम लगाएंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन, आपकी सीट पर से आपकी पोजीशन क्या थी वो लगाएंगे, कब से कब तक की वो लगाएंगे, कितने साल जॉब की वो लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी सैलरी क्या थी वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स एंड पर्क्स अगर आपके पास थे तो वो यहाँ पर लगाएंगे। देन यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है। ये डिटेल्स देने के बाद आप लोगों ने ऐड पर क्लिक कर लेना है। उसके अलावा अगर आपके पास और भी एक्सपीरियंस है 1 बाय 1 वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस हो गया, अब आपने फिर से 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। अपलोड योर प्रोफाइल, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है माय प्रोफाइल, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब आप लोगों ने अप्लाइड सिग्नेचर्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर का पिक्चर अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपने किसी भी पेज पर अपना सिग्नेचर कर लेना है, उसकी एक पिक्चर ले लेनी है, और चूज फाइल में जाकर वो पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, और देन स्टिक पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक कर लेना है। ऐसे आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है पिक्चर की साइज के हवाले से। सिग्नेचर के बाद आपने अपलोड फोटो पर आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ से आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अपलोड रेज्यूमे, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफेशनल मॉडर्न सीवी अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीवी अच्छा बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रोफेशनल सीवी की जरूरत होती है। तो जो भी यहाँ पर आप सीवी अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अपना सीवी देने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करके होम में आ जाना है, ठीक है। अब मेरे पास ये सेम इंटरफेस आ रहा है। ये चीजें मेरे पास अभी इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं दी हुई। अब यहाँ पर 2 सीट्स शो हो रही है, जैसे कि मैंने आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम का बताया, तो उसके आगे मैं अप्लाई पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछली डिटेल्स नहीं दी हुई होंगी इसीलिए यहाँ पर ऐसा इंटरफेस होगा। लेकिन अगर आप पिछली सारी डिटेल्स देकर आए हुए होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बाकी डिटेल्स बताई गई होंगी, ठीक है। तो अभी हम बैक चलते हैं और मैं आपको बाकी कुछ बताती हूँ। यहाँ पर आपने स्क्रॉल अप करना है। जैसे ही आप अप्लाइड वैकेंसीज पर करेंगे, जिस भी वैकेंसी पर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपकी वो वैकेंसी शो होंगी, और इस वैकेंसी के नीचे ही आपके टेस्ट सेंटर के हवाले से पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर टेस्ट देना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो आपने अपने हिसाब से अपना करीबी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज देने के बाद आपके पास आपका स्टेटस वगैरह शो हो जाएगा। जैसे ही इस जॉब की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर रिजेक्ट कर लिया गया है। तो वो आपने स्टेटस वगैरह अपना चेक करते रहना है, और टेस्ट वगैरह के हवाले से ये आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो ये था स्टेट बैंक की जॉब्स में कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।